नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान के टोडा भीम की एसडीएम सुनीता मीना और स्थानीय ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माना यह जा रहा है कि ये फुटेज गुरुवार को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें एसडीएम एक ग्रामीण महिला के साथ एक संपत्ति को गिराने को लेकर भिड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे एक किसान खातेदारी जमीन बता रहा है। बता दें कि झड़प में गुलाबी रंग की पोशाक पहने एसडीएम को एक गाँव की महिला से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है और जब तक की पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। ओए काका, काका चमल, काका, काका लिपट जा, लिपट जा, लिपट जा, भाई जा, जरा लिपट जा ने, लिपट जा, मारे तो भाई। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये एसडीएम है, एसडीएम जो यहाँ आके देखो मशीन। बैठ जाओ, बैठो, 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 देखो, देखो, बैठाओ। कौन बैठाएगा? बैठाओ, बैठो, मार दो भाई, बैठो भाई साहब, मेहरबानी के लिए पटरिया आता ही नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के चक टॉपर क्रेरी पट्टन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने इस घटना की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि पुलिस और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से शामिल है और इससे पहले दिन में जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक और मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस मुठभेड़ में 4 भारतीय सेना के जवान घायल हो गए और एक घायल जवान को इलाज के लिए पास के कमांड अस्पताल में ले जाया गया, जबकि 3 अन्य का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। हम यही छात्रों इलाके के रहने वाले हैं और लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब हमें पता चला कि यहाँ पर न एकदम से पीछे एक जगह पिंगना छापड़ कहते हैं, वहाँ पर इनकाउंटर शुरू हुआ। लगभग अभी तक 4 जख्मी जो फौजी हमारे इंडियन आर्मी के जवान हुए, उनको यहाँ से जो है लिया गया। तो बाकी और कुछ सुने? बाकी हमें अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि अभी जो है काफी ज्यादा डर का भी माहौल बना हुआ है और अभी तक हमने देखा कि 4 बंदों को जो है यहाँ से इंडियन आर्मी ने लिया और आर्मी फोर्स जो है यहाँ पीछे पूरे जंगलों में जो है पूरी तरह से जो है इसको कार्डन किया है और कोई 4 बजे के करीब हमें यह पता चला कि यहाँ पर जो है इनकाउंटर शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया की 6 दिवसीय यात्रा के बाद शनिवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे। बता दें कि ये यात्रा आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों का हिस्सा थी। दिल्ली पहुंचे राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा यात्रा के दौरान उनके साथ मौजूद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि ये एक अच्छी यात्रा थी और निवेशकों का हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है और सीएम ने उन्हें सकारात्मक तरीके से हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा भी किया है। सीएम के दौरे पर बोलते हुए राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि राजस्थान में निवेश करने की इच्छुक विभिन्न देशों की कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित राजस्थान शिखर सम्मेलन के संबंध में सीएम का ये दौरा सकारात्मक परिणाम देगा, रोजगार पैदा करेगा और मुझे उम्मीद है कि विदेशी कंपनियां राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी, राजस्थान के विकास में मदद भी करेंगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर के देशों ने भारत पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बैठक के दौरान साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ राज्य में नए निवेश अवसरों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि जापान से पहले राजस्थान के सीएम एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दक्षिण कोरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और कई दक्षिण कोरिया फर्मों ने राजस्थान में अवसरों की खोज करने और राज्य में अपने कारोबार का विस्तार करने में अपनी रुचि व्यक्त की। इसमें
सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन और होसांग कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई प्रमुख दक्षिण कोरियाई फर्म शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की मेजबानी करेगी। 3 दिवसीय मेगा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वैश्विक निवेश, नवाचार और भागीदारी को आकर्षित करना और उसे सुगम बनाना है और इसका आयोजन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, निवेश संवर्धन ब्यूरो और रीको के सहयोग से किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के लिए वीआईपी नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। जापान की यात्रा बहुत अच्छी रही। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच, जो विजन था, निश्चित रूप से उससे सकारात्मक सोच के साथ वहाँ के इन्वेस्टरों ने जो सकारात्मक रूप अपनाया है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ आके और उनको जो भी सुविधाएं हैं निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ देने का वादा किया। निश्चित रूप से यहाँ आएंगे और इससे राजस्थान में विकास की गति बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गोवा में शुक्रवार को संपन्न हुई 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक के दौरान केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। इस बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक 2 दिवसीय आयोजन के दौरान बंदरगाह बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, संपर्क, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नौवहन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। MSDC की 20वीं बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और उनका सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इस बयान में कहा गया कि कई नई और उभरती चुनौतियों का भी समाधान किया गया, जिसमें संकटग्रस्त जहाजों के लिए शरण स्थलों की स्थापना, सुरक्षा बढ़ाने के लिए बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी पहचान उपकरण के बुनियादी ढांचे का विकास और नाविकों को प्रमुख आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता देकर उनकी सुविधा सुनिश्चित करना, बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना और तट पर छुट्टी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और गोवा के मंत्री एलेक्सी सेक्वेरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए राज्य रैंकिंग ढांचे और बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि MSDC भारतीय बंदरगाह विधेयक और सागर माला कार्यक्रम जैसी नीतियों और पहलों को क्रियान्वित करने में सहायक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। 20th meeting of the MSDC in the state of Goa. I welcomes the Minister Sonowal ji and rest all the minister. सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवा की तरफ से हमने जो इश्यूज रेज किए हैं यहाँ पे, उसी बारे में मैं बात करूंगा। हमने डेवलपमेंट ऑफ द मार्मागोआ पोर्ट अथॉरिटी, इसके डेवलपमेंट और इसमें टूरिज्म के, क्रूज टूरिज्म के लिए किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, इसके बारे में बात की। The sandbar, which is the most of the to change the policy regarding the sand extractions, which is the sandbar बार बार में हो रहा है, उसके बारे में बात की। और खास करके यानी विकसित भारत का जो सपना साकार करने के लिए MPA का मार्मागोआ पोर्ट अथॉरिटी किस तरह से हम यानी टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के बारे में इस मीटिंग में बात हुई। द रेस्ट ऑल स्टेट्स ने सभी यानी उनके डेवलपमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट किस तरह से हो सकता है, उनका प्रपोजल्स मिनिस्टर के सामने रखा है। तो डेफिनेटली द मिनिस्टर सोनोवाल जी विल कंसिडर दैट प्रपोजल फॉर इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दैट पोर्ट अथॉरिटी इन द स्टेट। गोवा में क्रूज टर्मिनल जो बड़ी मात्रा से बन रहा है, आई थिंक दैट विल चेंज द सिनारियो ऑफ द टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ द गोवा। Within 6 months to 1 year, this project will hand over to the Marmagoa Port Authority and इससे यानी क्रूज टूरिज्म गोवा में बढ़ेगा। बाकी मार्मागोआ पोर्ट अथॉरिटी ने भी इसी तरह से विद द ट्रेड टर्मिनल के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात की है। बात तो द रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात बाकी सभी ने की है। आई थिंक दे विल कंसिडर दैट सेम थिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। इसलिए मैंने बोला कि जिस तरह का ग्लोबली पोर्ट अथॉरिटीज डेवलप हो रहे हैं, तो उसी लाइन पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी द मेजर पोर्ट इन इंडिया आर नाउ डेवलपिंग। इवन दो द अंडमान निकोबार आइलैंड में मेजर पोर्ट अथॉरिटी डेवलप हो रही है, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्ट पोर्ट
in the country in future. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पहुंचे। यहां उनके परिवारों के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मां ने तिलक लगाकर आरती उतारी। वहीं पिता ने गले में पुष्पों की माला पहनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।